बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी इनार के जूस की आइसक्रीम है, जो बहुत बनाने में इजी और खाने में बेहद डिलीशियस है, बहुत मज़े की है। और इसके लिए मैंने ब्लेंडर जग लिया और उसमें 4 टेबल स्पून पानी और एक अनार के दाने डाल के अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी। अच्छा सा ब्लेंड करना है क्योंकि हमें इसी की जूस चाहिए हमें। ये ब्लेंड हो चुका है और अब मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ। जी, ये हमारे पास जूस आ गया है और ये स्ट्रेन हो गया है और अब ये जूस तैयार है। इसमें अब हम 2 टेबल स्पून चीनी, अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ ये मोटे दाने की चीनी भी ठीक है। बस इसे अच्छी तरह डिज़ोल्व करना ज़रूरी है। और 4 टेबल स्पून खुश्क दूध के अब मैं इसमें ऐड करूँगी। चीनी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ले ली कि मुझे थोड़ा मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये आपके टेस्ट पर है, आप कितनी चीनी ऐड करना चाहेंगी। और अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें। चीनी का दाना अच्छी तरह हल होना चाहिए और खुश्क दूध जो है उसका भी कोई लम्स ना हो। ये मैंने एक पैकेट टेट्रा क्रीम ली है, व्हिपिंग क्रीम का होना ज़रूरी नहीं, आप सादा क्रीम भी ले सकती हैं, लेकिन व्हिपिंग से भी ही ठीक है और सादा से भी। ये देखिए, आज हम सादा ही की बना रही हैं। मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था तो ये ऐसे जम गई है। और जिस बाउल में मैं इसे मिक्स कर रही हूँ वो बाउल भी मेरा ठंडा है। नीचे मैंने एक और बाउल रखा है, उसमें बर्फ़ है, पानी है, इसको यख ठंडा रखने के लिए। और अब मैं इसे आराम आराम से बीट करूँगी। इसको अच्छा सा फ्लॉफ़ी करना है। ये अपनी क्वांटिटी से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाती है। और ये देखें, ये ऐसे फ्लॉफ़ी हो रही है, किस कदर स्मूथ है माशाल्लाह। और जो इनार का जूस था जिसमें हमने चीनी और खुश्क दूध मिक्स किया है, उसमें मैं अब थोड़ा सा मैंने फूड कलर रेड कलर का मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। इनार के दाने वाइट थे, वो फिर वाइट ही रही, इसलिए अब इसमें मैंने थोड़ा सा रेड कलर का इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है। ये अच्छी तरह इसको कर लें, कोई दाना रहना नहीं चाहिए। और क्रीम जो हमने बीट की है अब वो इसमें ऐड करें और इसे मिक्स किया। और अब जिस बाउल में हमने इसे फ्रीज़ करना है उस बाउल में इसे ऐड किया जी। और अब इसके ऊपर आप पेपर की एक लेयर ज़रूर लगाएं ताकि आइस के क्रिस्टल फ्रिज में ना बने इसमें। और ओवरनाइट बेहतर है कि आप ओवरनाइट रखें, 7 से 8 घंटे रखें। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ओवरनाइट रखी और अब ये मेरी प्रेजेंट करने के लिए तैयार है। माशाल्लाह फुल फ्लॉफ़ी है, बहुत सॉफ्ट है। ये इसकी दूसरी साइड और मैं इसको क्यूब्स की शक्ल में अब काट रही हूँ। ये माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट है और बहुत मज़े की यमी यमी सी आइसक्रीम तैयार है। फ्रेंड्स, आप अपने लिए बनाएं, अपने बच्चों, अपने मेहमानों के लिए बनाएं। बनाने में बहुत इजी, बहुत कम बजट में बेहतरीन आइसक्रीम तैयार है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद अफ़ीफ़ा ज़ैनब को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करूं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।